नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप भी यूरोप आना चाहते हैं और शेंगन जोन में आना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट हो सकती है आप सभी के लिए। दोस्तों, यूरोप में जो शेंगन जोन है, जिसे हम ट्रैवल फ्री जोन भी कह सकते हैं, उसमें अभी 26 कंट्रीज़ है। इसका मतलब ये कि अगर आपने इस 26 कंट्रीज़ में से एक कंट्री का भी वीज़ा लिया तो आप जो बचे 25 देश है वहाँ विदाउट वीज़ा जो है ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, क्रोएशिया पर क्यों मैं आप लोगों को कहूँगा कि आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इसका वीज़ा रेशियो 97% है। इनके जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है CES के पोर्टल पर ही ये मेंशन कर देते हैं कि देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे 1 लाख के अराउंड इनको वर्क परमिट की एप्लीकेशंस आई है, जिसमें से इन्होंने 94,000 एप्लीकेशंस रिसीव कर ली है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, पूरी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ही आपको सारे स्टैटिस्टिक्स दिख जाएंगे। देखिए, ये वाली जो जॉब्स है ना, ये जॉब्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है एप्लीकेशंस आई और सबसे ज़्यादा वर्क परमिट्स इशू हुए हुए। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक्ड अबाउट क्रोएशिया, कि कितना ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ऐसे ही बता रहे हैं। एंड एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन एज वेल, 16,000 जॉब्स आर स्टिल देयर और देयर आर नो पीपल टू वर्क ऑन दोज जॉब्स। इसीलिए ये थर्ड कंट्री नेशनल्स को बम्पर में हायर कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से तो क्रोएशिया में काफ़ी जो है एशियन वर्कर्स आने लगे हैं। एंड लास्ट, वर्क परमिट की जो इनकी प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है। मतलब आप 3 महीने के अंदर जो है इंडिया से जो है क्रोएशिया आ सकते हो। तो दीज आर द रीजंस, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो ऑन क्रोएशिया राइट नाउ। इस वीडियो में हम ये जानने वाले कि यार क्रोएशिया में जॉब्स कैसे अप्लाई करने वाले, वर्क परमिट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी कितनी होगी और सेविंग्स कितनी हो पाएगी, और साथ में इसकी पूरी कंप्लीट कॉस्टिंग कितनी आएगी एजेंट के साथ और विदाउट एजेंट के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं हम दोस्तों कि यार जो है क्रोएशिया में जॉब्स कैसे सर्च की जाए या अप्लाई कैसे की जाए। तो द बेस्ट मेथड इज दोस्तों, मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एक्सपर्ट इन क्रोएशिया। इसकी जो एक गाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वो गाइड इतनी प्रॉपर है कि उसमें पूरा मेंशन किया हुआ है कि आप सबसे पहले वर्ड ऑफ माउथ से जॉब ढूंढ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए, जहां से आप खुद जो फेसबुक ग्रुप्स है जहां पर एक्सपर्ट्स जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वहां पर ऐड हो सकते हैं। देन देयर आर मल्टीपल वेबसाइट जो कि आप ये जॉब पोर्टल्स है जहां से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से उस गाइड में दिया हुआ है। एंड यहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है दोस्तों आपको जॉब्स फाइंड करने में। तो ये 2 वेबसाइट जो आपको दिख पा रही है, यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये सारी ही जितनी वेबसाइट्स मैंने बताई, यहाँ पर जितनी भी कंपनीज है उनकी डिटेल्स लिखी रहती है। तो उनकी डिटेल्स से आप डायरेक्ट ईमेल करेंगे अपना CV और आपका कवर लेटर, एंड इजीली यू कैन गेट जॉब इन क्रोएशिया। एंड मोस्टली जो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स होते हैं दोस्तों, वो खुद ही आपको जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट कुछ केसेस में शायद कंपनी आपको जो है अकोमोडेशन प्रोवाइड ना करे। तो सिर्फ एक्स्ट्रा बिल जो आपके सैलरी के अलावा रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है फूड का होने वाला है। बाकी इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, आपका अकोमोडेशन जो है कंपनी ही स्पॉन्सर कर देती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। नाउ अगर हम सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी इन क्रोएशिया है 723 यूरो, विच इज यूरो में बात करो, वैसे करेंसी कूना है, बट यूरो में बात करें तो इट्स 723 यूरो। INR में बात करें तो 52,000 इज द अमाउंट दैट फॉर श्योर यू विल गेट इन योर हैंड दोस्तों। अगर जनरल सैलरी की बात करें तो इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपए आप जो है आसानी से जो है क्रोएशिया में कमा सकते हो। इसमें से अगर आपके खर्चे की भी बात करें, अगर कंपनी अकोमोडेशन नहीं भी देती तो उस केस में आपकी लिविंग एक्सपेंसेस जो है 15,000 के आसपास आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो सेविंग होगी वो 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज के आसपास होगी। आई नो मैनी पीपल वुड बी अर्निंग 40,000 इजीली इन इंडिया, बट जो ये उनके लिए है जो 10,000, 15,000, 20,000 अर्न कर रहे हैं इंडिया में और कुछ चाहते कि नया हो, कुछ नई लाइफ हो, नया एक्सपोजर मिले, तो वो लोग जो है क्रोएशिया के लिए डेफिनेटली एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, क्रोएशिया की गवर्नमेंट वेबसाइट पर ही आपको ऐसी जॉब्स मिल जाएगी जिसके लिए क्रोएशिया डेस्परेटली जो है जॉब सीकर्स को ढूंढ रहा है, जॉब एप्लीकेंट्स को ढूंढ रहा है। तो ये कुछ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है जॉब्स, ये स्क्रीन पर जितनी भी जॉब्स हैं, इन जॉब्स के लिए क्रोएशिया गवर्नमेंट बस चाह रही कि इनके लिए एप्लीकेशन आए और फटाफट ये लोग वर्क परमिट इशू करें। हर कंट्री की कुछ डिफिसिट एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें उनकी कंट्री के लोग नहीं मिल पाते उनको। तो इस केस में वो थर्ड कंट्री नेशनल्स जो बाहर से, विदेश से लोग रहते हैं उनको हायर करती है और जल्दी से जल्दी हायर करती है ताकि ये जो वैकेंसीज है फुलफिल फटाफट जल्दी जल्दी हो जाए। ये तो हो गई जॉब्स के बाद। अब समझ लेते हैं दोस्तों कि आपको, चलो ये पोर्टल्स पे अप्लाई करने के बाद जिन सभी वेबसाइट की लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अब जानते हैं कि दोस्तों हम वर्क परमिट कैसे एप्लीकेशन होती है। जैसे ही आपके पास जॉब मिल जाती है तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपके पास एक एम्प्लॉयर मिल जाता है, ही मेक्स योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट।
द मोमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज रेडी, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, एम्प्लॉयर विल रिक्वेस्ट फॉर लेबर मार्केट टेस्ट एट ZZZ। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी लेबर टेस्ट के लिए। अगर आप उन जॉब्स के लिए आ रहे हो जिनकी स्किल डिफिसिट नहीं है उस क्रोएशिया में, तो उसके लिए लेबर टेस्ट कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो जॉब से हटके कोई जॉब के लिए आप आना चाह रहे हो तो उस केस में जो आपके एम्प्लॉयर है उनको लेबर टेस्ट करना पड़ेगा। ये ऐसा टेस्ट होता है दोस्तों कि आप जो है पहले आपकी वैकेंसी क्रोएशियन गवर्नमेंट को बताते हो कि यार मैं इस जॉब के लिए थर्ड कंट्री नेशनल को हायर करना चाहता हूँ। फिर क्रोएशियन गवर्नमेंट क्या करती है, पहले क्रोएशिया में ढूंढती है कि उनका कोई सिटीजन इस जॉब के लिए एलिजिबल है क्या, कुछ सीवीज मंगाती है और ये फॉरवर्ड करती है एम्प्लॉयर को। अगर एम्प्लॉयर को जमता है तो वो फटाफट वहीं सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर नहीं होता इस केस में तो फिर वहां से जो है ZZZ अप्रूवल देती है कि पॉजिटिव साइन देती है कि आप जो है अब थर्ड कंट्री नेशनल को जो है हायर कर सकते हो, बिकॉज हमारे यहाँ पर इसके लिए कोई एप्लीकेंट नहीं आया है। नाउ जैसे ही लेबर टेस्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर थर्ड स्टेप आती है जिसमें आपका एम्प्लॉयर जो है रिक्वेस्ट करता है MUP से आपके क्रोएशिया वर्क परमिट अप्रूवल के लिए। ये लिंक भी मैं आपको मेंशन करते जाऊंगा, सारी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलती जाएगी कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए ये जो स्क्रीन पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिख पा रहे हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अटैच करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और ये अटैच कौन करेगा, आपके एम्प्लॉयर। इनकी एक ईमेल ID होती है, इनकी एक लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू जो है ये इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे एंड देन आपकी जो है एप्लीकेशन करते हैं। अब फोर्थ स्टेज में जैसे ही आपका वर्क परमिट अप्रूवल आ जाता है, जो कि अराउंड 8 to 12 वीक्स 2 महीने तक का टाइम ले सकता है, उसके बाद फाइनली आप आपकी जो होम कंट्री है उसमें जो है वीज़ा की एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो वीज़ा की एप्लीकेशन के ये स्क्रीन पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। ये तो रही दोस्तों प्रोसेस की बात। अब जानते हैं कि कॉस्टिंग कितने आने वाली है इसमें। तो अगर दोस्तों आप जो है आप डायरेक्ट किसी कंपनी के टच में आते हैं तो उस केस में आपकी कॉस्टिंग 0 भी हो सकती है और 20 to 40,000 के बीच में अमाउंट आ सकता है, अगर क्योंकि जो है ये आपको वीज़ा फीस एंड ऑल सब पे करना पड़ेगा उस बीच। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हो तो आजकल जो क्रोएशिया का एजेंट चार्ज चल रहा है वो 5 लाख के आसपास चल रहा है, तो वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है दोस्तों कॉस्टिंग को लेकर। नाउ मेरी ओपिनियन क्या है क्रोएशिया को लेकर। तो दोस्तों ये कंट्री में उन लोगों को रेकमेंड करूँगा जो सिर्फ वीज़ा लेकर बाहर विदेश में आना चाहते हैं। इसके अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करूं मेरे ओपिनियन में जो है, सबसे पहला तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर फॉर श्योर आपको फेस करना पड़ेगा। इंग्लिश आनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर क्रोएशियन लैंग्वेज है तो ऑफ कोर्स एवरीवन टॉक्स इन क्रोएशियन, तो आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर फेस करना पड़ेगा और आने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। सेकेंड दोस्तों यहाँ पर सैलरीज जो है, जैसे अब आप भैया विदेश जाकर सोचते होंगे कि यार सैलरीज होनी चाहिए 1 लाख 2 लाख, तो यहाँ पर इतनी नहीं होगी। यहाँ पर मैंने जैसा बताया एवरेज सैलरी विड बी समवेयर अराउंड 50,000 to 60,000 के बीच में आप जो है अमाउंट अर्न कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन जैसे एक्सपीरियंस ज़्यादा हो तो शायद और ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो। और तीसरा, स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी स्कोप ज़्यादा नहीं है। अगर ये शेंजन में ऐड हो जाती है तो फॉर श्योर स्कोप इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सैलरीज में भी आप बहुत अच्छी हाइक देखने वाले हो। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और अगर हम इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव्स में दोस्तों देखो, एक तो इसका वीज़ा सक्सेस रेट वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि जैसे ही आपने वीज़ा लगा 100% लग जाएगा। इवन गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर आप जो है इसके स्टैट चेक कर सकते हो। सेकेंड दोस्तों, प्रोसेस काफ़ी ईजी है। आप जो है 3 to 4 मंथ्स में जो है आप इंडिया जहाँ पर भी हो आप वहाँ से यहाँ पर आ सकते हो, जो कि काफ़ी फास्ट प्रोसेस कर जाती है वर्क परमिट में। अदरवाइज दूसरी कंट्रीज़ में आपको 8-8 9-9 महीने 1-1 साल तक लग जाता है प्रोसेस करने में, पहले वर्क परमिट का अप्रूवल फिर उसके बाद वीज़ा का अप्रूवल आने में। तो दोस्तों ये कुछ थी मेरी ओपिनियन क्रोएशिया को लेकर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। जॉब एप्लीकेशन काफ़ी ईजी है, यहाँ पर वर्क परमिट लेना काफ़ी ईजी है। बस प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज बैरियर रहेगी, सैलरी से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो यूजफुल रहा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में बताइएगा अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको क्रोएशिया के वर्क परमिट से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्रोएशियन वर्क परमिट एप्लीकेशंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।